ऊपर ऊर्ध्वगामी करें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और जालंधर मतलब यानी कि ठोड़ी की जो ग्रीवा को नासिका के अग्रभाग पर देखते हुए ये मुद्रा में, और अपने अंग में बिल्कुल खिंचाव नहीं रखें, केंद्र के पीछे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या चल रहा है, क्या प्रकाश आ रहा है, अंधेरा दिख रहा है, आवाज आ रही है, तो सुनो। अंदर कुछ करना नहीं है, केवल सुनो कि आवाज किधर से आ रही है और कैसे। भू का मतलब पृथ्वी तत्व कहाँ है तुम्हारा, वो मूल गुदा में। अच्छा, मैं आपको तलवे से लेके अतल सुतल वितल रसातल महातल ये मूल गुदा तक आ गए। अच्छा, यहाँ पृथ्वी तत्व है। हाँ। तो ओम तो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, एक ध्वनि का। साधु नहीं, साधो। कबीर साहब कहते हैं साधो ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह, सार सार को गई ले थोता दे होगा। नहीं आया तो कोई गैस का भूख चुके पिताजी रोते। एक और प्रश्न है कि जो अश्विनी मुद्रा है, मूल बांध लगाना, तो ये योग में और ध्यान में और स्वयं की साधना में कितनी कारगर साबित है? अगर अश्विनी मुद्रा का अगर आप आकुंचन करेंगे तो आप और दृष्टि उसकी भ्रकुटी पे रखेंगे और आप मतलब किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी बात की पूरी स्नायु तंत्रिकाएं, रीढ़ की हड्डी, वो बहुत कुछ कारगर है। अश्विनी मुद्रा का आकुंचन करना, जैसे बताया है संतों ने कि अश्व की तरह घोड़ा। हाँ, इतनी स्मार्टता है ना, इतनी ऊर्जा आएगी और आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। और वो फिर आप यहाँ जो नाभि के नीचे हाथ लगा करके आप इस तरीके से आप प्रणव अक्षर का ओमकार करते हुए भी और मूल बंद लगा के उड़ियान जालंधर लगे और इसके बाद में यहाँ हाथ रख लें नाभि, यहाँ ब्रह्मा और सावित्री का स्थान होता है। तो हमारे योगी ने जो अभी महाराष्ट्र के अंदर वो तो ब्रह्मलीन हो गई, तो वो बताया करती हैं सहज योग में कि एक तो यहाँ प्रार्थना की जाती है, यहाँ ये षोडश मात्रिका 16 पंखुड़ी का कमल होता है कंठ के अंदर, तो यहाँ रख करके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, ये मुद्रा बना के ध्यान करके, और अपने गुरु को या गुरु माता को ध्यान करें और आप जो भी कहना है बच्चों के लिए भावना करें, धंधा रोजगार के लिए। और फिर यहाँ इसके बाद में 3 जगह प्रार्थना होती है आपकी परिवार को निरोग करने के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए। आप प्रार्थना प्रातःकाल भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। एक तो नाभि के नीचे हाथ लगाएं, ये मुद्रा बना लें हृदय से, ये किए। और एक ये है योग में, इस जगह हाथ रखें और यहाँ ये हाथ रखें और फिर प्रार्थना करें अपने गुरुदेव से, आंख बंद करके जो भी संकल्प करना है जिसके लिए प्रार्थना करते हैं। फिर एक यहाँ 1 2 3 और ये 4 जगह आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नहीं मतलब उसके बारे में भी तो बताओ, अश्विनी मुद्रा कैसे लगाना है? वो अश्विनी लगाना नहीं है, केवल मूल को बंद करो और छोड़ो, जैसे घोड़ा आकुंचन मल द्वार को। हाँ, मल द्वार को यूं बंद करो छोड़ो, बंद करो छोड़ो, बंद करो छोड़ो, आकुंचन करना, आकुंचन बोलते। और अगर आपको बैठना है तो ये मूल जो आधार है और ये गुप्तांग जो होते हैं, अगर पुरुष है या नारी है तो ये दोनों के मध्य में एड़ी लगना चाहिए, बाएं पैर की। और फिर ये इससे ब्रह्मचार्य सदेगा, इससे ब्रह्मचर्य सरेगा। ये सिद्ध आसन है, ये जो मैंने आसन लगा रखा है। और अगर वो बेचैन रहती है तो दोनों तलवे जो है अंदर रख करके शक्ति जो ऊर्जा बन रही है, बहुत चित्त को शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। ये तलवे अंदर रहना चाहिए, टच त्वचा के। और फिर आसन, गणेश के 4 आसन होते भाई, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और ये दोनों तलवे अंदर जो शक्ति आसन, मतलब शक्ति प्राप्त होगी, ऊर्जा। संतों ने ये बताया है कि अगर 21 दिन तक कोई अश्विनी मुद्रा का वो प्रयोग कर ले तो मूलाधार चक्र स्वतः ही जागृत हो जाए, सक्रिय हो जाता है उसका। बिल्कुल सही। तो वो एक संत ने ये भी बताया है कि मतलब जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और उठने के बाद जैसे
मल द्वार को ऊपर की ओर खींचते हुए सांस को रोकें। बहुत अच्छी बात कही। और जितनी देर रुके स्वाभाविक उतनी देर रोककर वापिस फिर छोड़ दें। बिल्कुल कुंभक करके छोड़। हाँ, ऐसा 10-20 बार करते हैं। बहुत अच्छी बात कही। तो इसी को ऊपर ऊर्ध्वगामी करें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और जालंधर मतलब यानी कि ठोड़ी की जो ग्रीवा को नासिका के अग्रभाग पर देखते हुए ये मुद्रा में, और अपने अंग में बिल्कुल खिंचाव नहीं रखें, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अच्छा। और फिर आराम से पहले प्रणवाक्षर का उच्चारण कर लें। और एक चीज और है, हमें सहज योग में भी बताया है और गुरुदेव भी कहा करते थे, और वो कवच बनवाते थे। कवच में जैसे ओम, ये कवच है। ओम, ये जैसे शिखा बंधन करते हैं हमारे वेदांत में, वो भी संकल्प है। जब कोई भी कार्य करते हैं तो शिखा बंधन क्यों करते हैं? यानी एक संकल्प कर रहे हैं। ये शारदा का केंद्र होता है। शारदया चिरजीवी भव, यानी चिद्रूपणी महामाया दिव्य। तो यहाँ 5 हमारे पहले के जो ऋषि मुनि थे, तो ये शिवलिंग का शक्ति का भी प्रतीक होता है, जो ये 5 लटे बना करके और ये 5 स्थान हो जाते हैं पंचदेव, यानी कि शिव का। और इसका जो केंद्र है ये चोटी का, इसके ये यहाँ पर ये ब्रह्मरंध्र है, और इसी के पास में मतलब जो है जो सीधा जो कबीर का जो ताज देख रहे हो। अच्छा देखो, आप गोस्वामी तुलसीदास जी के ताज देखना कैसे है, तिरछा है। श्री विग्रह में उनके स्वरूप में देखना तो कबीर का बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ ऊपर जो कानों के ऊपर जो है उन्होंने ताज लगा रखा है, वो ताज बिल्कुल सीधा है। तो वो यहाँ ये 10वां द्वार भी छूट गया और ये ब्रह्मरंध्र ये चोटी का केंद्र भी छूट गया। ये सेंटर है। तो तीनों बंद जो लगाने की बात करी, ये तो पहला बंद हुआ। हाँ, मूल बंद, जिसको अश्विनी मुद्रा कहा है अपन ने, आपने बोला है। तो नानक जी ने बोला है ना, तीनों बंद लगाए के सुन अनहद डंकार। तो 3 बंद कौन कौन से हैं? मूल बंद, मूल तो ये लगी गया। हाँ। इसके बाद में उड़ियान कैसे, मणिपुर उड़ियान कैसे लगाना है? अरे लगाना नहीं है, केवल आप खुला छोड़ दो। मतलब पहले जो भी कपाल भांति प्राणायाम करना है कर लीजिए, अनुलोम विलोम जो भी करना है। हाँ, ध्यान में बैठने से हाँ, इससे कर लिया, इससे सक्रिय हो गए। अब आपने मूलाधार गुरुदेव का ध्यान करके, और आप गुरुदेव आप कृपा करो और आप मुझे योग में अंतर्मुखी मूल आधार से 7 चक्र को भेदन करने के बाद में जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त हो, मैं अपने निस्वरूप आपको प्राप्त हूँ। हाँ, इनमें उलझना नहीं, तो सहज में चले जाओ। तो बस तो आपको श्वास पे ध्यान रखो और किस केंद्र में जा रही है। और जैसे आपने मूल से अभी श्वास को उठाया, अब उठाया श्वास को खींचा यहाँ से, तो आपके अधिष्ठान चक्र पे आएगी, फिर मणिपुर पे लाए। आपको लगेगा ऐसा कि मतलब जो कि इधर से श्वास ले रहे हो तो हृदय में आ रही है, कंठ में आ रही है, कंठ में से हृदय में लाए, हृदय से मणिपुर पे लेंगे। तो मणिपुर पे कैसे लेंगे? या बिल्कुल आप नाभि को, ये स्वयं को महसूस करना है। हाँ, नाभि को खुला छोड़ दो ना। अब नाभि के केंद्र पे देख रहे हो, सुरती से आंख बंद है, फिर आप स्वादिष्ठान चक्र पे यहाँ तो लाल कमल का फूल का ध्यान करो आप मूल विधा में, कम से कम जितना कर सकते। मूल आधार पे लीजिए। ये आदि शक्ति क्या केंद्र है, जिसको आदि गणेश कह दो, ये सब। और यहाँ से उठेगी कुंडली जो मेरुदंड के पीछे होके जाती है। हाँ, मूलाधार पे लाल चक्र। हाँ, और सफेद का करना है, पीले का करना है। ये जो गायत्री का और सावित्री जो बोलते हैं हम लोग, ब्रह्मा नाड़ी होती है बाएं तरफ कुक्षी में, और यहाँ पर, और यहाँ ब्रह्मदेव का स्थान है। तो यहाँ माताओं के जो नाभि के नीचे तो बालक रहता है या कोई भी गर्भधारण होता है, वो पोते कहते हैं हमारी देसी भाषा में। तो अंडकोश उनके अंदर रहते हैं, बाहर पुरुष के रहते हैं। तो हमको इनको सम करना पड़ता है। पुरुष के लिए नारी है तो उनके लिए तो ऑटोमेटिक सम रहते हैं, नारी के लिए नहीं ज्यादा दिक्कत। हाँ, इसमें ये भी बताया है कि इन तीनों क्रियाओं के करने के बाद एक ऊर्जा बढ़ती है शरीर में, तो वो ऊर्जा का उपयोग करना है, नहीं तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। अरे माताओं को तो किसी योग की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्वयं साध्वी है।
हाँ। उनको तो केवल मस्तिष्क को शांत करना है, ज्ञान से करो, कर्मयोग से करो, कर्म में लीन हो जाओ, और नहीं श्री राम जय राम जय श्री राम ताली बजाओ और मस्त रहो, नो टेंशन। पर ज्ञान मार्ग जरूरी है ना, कोई चिंता नहीं करे, आत्मबल को बढ़ाए। योग तो सहज हो रहे हैं माताओं की, हमसे ज्यादा पुरुष के लिए दिक्कत है, माताओं के सारे योग हो रहे हैं। नहीं, माताओं की नहीं, ये तो पुरुष की बात है, पुरुषों के लिए। तो तीसरा मूलबंद, उड़ियान और हाँ, जालंधर। जालंधर का मतलब ये मतलब रिलैक्स, ये ज्यादा यूं भी नहीं करना, बिल्कुल ये हल्का सा, तो ये लग गया। तो फिर अनद डंकार। हाँ, तो फिर आप यहाँ से आइए, लाल कमल का यहाँ ध्यान करें, पीला यहाँ नाभि के नीचे जो है स्वादिष्ठान चक्र पे करें, और सफेद का मणिपुर पे करें, और यहाँ पर हरे रंग का ध्यान करते हुए नीलान का यहाँ नीलकंठ पे करें, नील रंग का, और इसके बाद में फिर आगे चक्र पे, मतलब छठे केंद्र पे। तो यहाँ क्लीम कृष्ण का जाप कर सकते हैं, मानसिक जपना नहीं है, ये क्लीम है दोनों नेत्र के बीच में, भ्रकुटी जहाँ है, यहाँ अयोध्या है हमारी, तो ये चित्रकूट है और ये मस्तक अयोध्या है। ये भारत में भी जो बताते हैं ना मतलब वेदांत में, तो ये हमारा यही है, आंखों के केंद्र के पीछे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या चल रहा है, क्या प्रकाश आ रहा है, अंधेरा दिख रहा है, आवाज आ रही है, तो सुनो, अंदर कुछ करना नहीं है, केवल सुनो कि आवाज किधर से आ रही है और कैसी ध्वनि आ रही है, वहां सुरती लगाओ। प्रणव अक्षर की ओम की आती है, झींगुर जैसी आवाज आती है, झीनी आवाज आती है, यहाँ कोई प्रकाश दिखता है तो आप डरो मत, और अंधकार दिखता है तो भी मत डरो, डरना नहीं है। हाँ, मतलब बहुत से लोग डरा, आप तो देखो एकाग्रता लाइए, उसमें देखते प्रकाश गायब हो जाता है, कभी आपका हरा पीला आता है, कभी नहीं आता है, कभी बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो मत आने दीजिए। आप इसमें मत कि ये कल्पना करो कि मेरे को प्रकाश दिखे, वो कल्पना होगी, फिर मन सक्रिय कर रहा। आपने ये कल्पना करी कि यहाँ मुझे फोटो देखना गुरु जी का, नहीं, गुरु तो आपके साथ है, निष्ठा और श्रद्धा और विश्वास से हृदय में संकल्प हो गया, वो तो आपके साथ है। सहज में करना है, और सहज में ही ये सब होगा, हो ही रहा सहज, सातों चक्र बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो आपको अनुभव करना है, पूरी बॉडी में घूमो ना आप, तो आप नाड़ियों में भी घूमो, हाथों में भी घूमो, तलवे से लेकर के पूरे है मस्तिष्क से चोटी से तक सब में घूमो। कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चोटी में पेन हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, क्या कुछ महसूस हो रहा है, तो आप घबराए क्यों? आपके कानों में भी कोई कंपन हो सकता है। तो इसकी वो भी बताए हैं कि ये ओम भू ओम भुवा ओम महा, ये तो जपने का नहीं है, ओम जना, ये जपने का नहीं है। हाँ। ये जप के तो हम आपको संकेत के लिए कहते हैं, पर ओम भू का मतलब पृथ्वी तत्व कहाँ है तुम्हारा, वो मूल गोदाम है। अच्छा, मैं आपको तलवे से लेके अतल सुतल वितल रसातल महातल, ये मूल गुदा तक आ गए। अच्छा, जहाँ पृथ्वी तत्व है। हाँ। तो ओम तो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, एक ध्वनि का। आत्मा अविनाशी है, और आत्मा को ऊ का मतलब उन्नति करो, और मैं का मतलब महान बनो, ये दोनों को मिला दिया ओम है। ये सांकेतिक शब्द है, एक संकेत है कि आप हमेशा आत्मचिंतन में निमग्न हो, अपने स्वरूप में रहो, प्रसन्न चित्त रहो। अगर तुम्हारा मन बेचैन होता है तो थोड़ा मूविंग कर लो, थोड़ा कुछ ऐसा करो जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। तो आपको जानकारी में आ गया ना कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, तो सहज में आ जाओ। कोई आपको अच्छा लगता है गाना तो गाना देखो, टीवी, बुरा कुछ नहीं है। और ये इनसे प्राप्त हुई ऊर्जा का उपयोग बाकी आप प्रसन्न चित्त ध्यान में लगाओ, आप उसको ध्यान, ये खुली आंखों से भी ध्यान हो रहा है। ध्यान तो 120 है। एक महापुरुष ने तो योगी राज ने 120 ध्यान बताए हैं। पर ध्यान क्या है? ध्यान ही तो है, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो है, पर इसमें विकार तो नहीं। देख क्या रहे हो? दृष्टि से, कान से सुन क्या रहे हो? बाकी होश में रहो। एक तो तुम उसकी बातों में लग जाओ और वो तेरी मेरी कर रहा है, तो हाँ, हर समय ध्यान रखना है, होश में रहना है, उसी को ध्यान। इसका नाम होश है, ध्यान है। क्या आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, सार चीज को। साधु ऐसा चाहिए, साधो, साधु नहीं साधो,
कबीर साहब कहते हैं साधो ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई ले थोता दे होगा। ठीक है। तो आपको सार चीज ग्रहण कर लो। अब विचारों में कोई नेगेटिव ऊर्जा आ रही तो आने दो, आप तो मत जाइए। मन जाता है, विचार जा रहा है, तो इससे अपने आप भीतर ही विचार करो, विचार से विचार को कि भैया तुझे क्या मिलेगा वहां। अब ये तो तुम स्वयं को याद रहता है या माताओं को याद रहता है कि कौन का विचार क्या चल रहा है, गंदा आ रहा है क्या अच्छा आ रहा है, कि वो अड़ंग बड़ंग आ रहा है। हाँ, इस पर जागृति रखो। तो अड़ंग बड़ंग आ रहा है तो अंदर ही कह दो कि हमें क्या लेना देना, होश में रहना, होश में रहना, विचार करके छोड़ दो, खत्म हो जाएगा। अगर मन कर रहा है तुम्हारा बुरे विचार आ रहे हैं तो भाई तुम मत जा, बुरे आ रहे हैं तो खत्म हो जाएगा। क्या कुछ जा रहा है शरीर को लेकर के। ठीक है, हर समय होश में रहो। माताओं के भी उतनी अपने को क्या चाहिए, होश रहना, सहज। ये हो गया। अब मन मतंग माने नहीं चले सूरत के संग, सूरत बेचारी क्या करे जब अंकुश, अंकुश क्या है, गुरु ने जो वेदों में जो शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ उस ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया, वो अंकुश है। ज्ञान को तो आचरण में लाए नहीं। और रात दिन इसमें पढ़ा पढ़ी की कोई या कोई वेदांत पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। ये तो अनपढ़ आदमी भी जानता है कि बुरे काम से बचो, बुरे विचारों से बचो। अब विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, वो कचरा निकल रहा है भाई। ये विचार रखो, भाव रखो।